आज का टॉपिक माइट भी आपको थोड़ा सास बहू वाला वाइब दे, बट आप इससे रिलेट करके बताना कि आप इससे कितना एग्री करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ बाहर रह रहे हैं और सास ससुर वो गांव में रहते हैं, ठीक है। अब लोग जो जनरली कमेंट करते हैं कि ठीक है यार, बेटे बहू कभी मिलने आ जाते हैं, ये बेचारे अकेले रहते हैं, पोता पोती का भी मुंह देख लेते हैं, ऐसे थोड़ा जिए राजी हो जाता है। बट इन रियल रियलिटी ना, इन रियल लाइफ रियल रियलिटी यही है कि उनको भी उनके हिसाब से रहने की आदत हो जाती है गाँव में ना। सास ससुर भी जिस तरह से रहते हैं, उनका अपना स्पेस, अपना बनाना खाना, अपना करना अपने हिसाब से करना, वो उनको बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बर्डन फील हो, तो उनको सही लगता है। और हस्बैंड वाइफ भी जिस तरह से रहते हैं सिटी में या जहाँ भी रहता है, उनको भी उसी तरह से काम करने की, उस तरह से रहने की आदत होती है। तो ऐसे में हस्बैंड लोग क्या करते हैं, जो कि उनको अच्छा भी लगता है। उन्होंने बोला ऑफिस के 3 दिन की छुट्टी आ रही है, चलो घर चलते हैं, ठीक है। वाइफ से कोई पूछा नहीं जाता है, उनके लिए एक होता है कि चलना है। अब ऐसे में वाइफ क्या करती है, ठीक है 3 दिन के लिए चल रहे, 3 दिन की पूरी पैकिंग शुरू कर देती है। पहले उस पर घर का काम, ठीक है। फिर वो घर में जिस तरह से भी रहती है, लोअर टी शर्ट पहन के जैसा भी काम करती हैं, अपने बच्चों को किस टाइम स्कूल भेजना है, किस टाइम क्या करना है, वो सब वो करती हैं। अब वो पैकिंग करती है, पैकिंग करने के बाद में होती है असली जर्नी शुरू। पैकिंग वगैरह करी, एक आधी चीज़ भी छूट जाएगी तो उनके सर माथे पे आएगी कि तू जैकेट नहीं रख के लाई, तुझे पता नहीं था गांव में ज़्यादा ठंड है, तू ये नहीं करके लाई, तू वो नहीं करके लाई। तो डबल प्रेशर। फिर चलो जैसे तैसे पैकिंग हो गई, अब गाँव में पहुंच गए, ठीक है। अड़ोस पड़ोस वाले भी बहुत कहते हैं अरे वाह बढ़िया है, तुम्हारे बेटे बहू आ गए, पोता पोती खिलाओ आराम से, अब तो मज़े हैं। पर इन रियलिटी सास ससुर भी सिर्फ बच्चों को 5-5 10-10 मिनट खिला के, चीज़ दिला के, चिप्स का पैकेट कुरकुरे दिला के बस खुश हो जाते हैं। बाकी पूरा टाइम कोई नहीं रखना चाहता। और वो जो बहू है वो गई, वो यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है, उसे 2 बच्चे मैनेज करने और पति का सुबह टिफिन विफिन बना के दे दिया जैसे भी। वहाँ जाके सास ससुर का, पति का, बच्चों का, सबका मैनेज करो, सुबह उठ के नहाओ, साड़ी पहनो, ये करो वो करो। और उसके बावजूद क्या होता है कि वाइफ का अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है। उसने बच्चे को जरा सा मार दिया गुस्से में तो सब बोलते हैं फालतू का गुस्सा निकाल रही है, यहाँ आने का ही मन नहीं होता, ये है वो, वही ससुराल के सौताने। दूसरी तरफ ठीक है, सास का भी अपना एक जोन होता है भाई, वो वहाँ अपने हिसाब से रह रहे होते हैं, क्या कैसे करना। इतना जब फैल जाता है सब कुछ देख के, उनको भी एक इरिटेशन होती है, वो खुल के बोल नहीं पाते। तो जो पति जिसने अच्छा खासा सोचा होता है कि 3 दिन का मैं अच्छे से एंजॉय करूंगा, घर परिवार एक जैसा रहेगा, लास्ट में उसके दिमाग में भी ये बात आती है यार ऑफिस कोलीग्स के साथ में अच्छा मनाली मसूरी चला जाता, क्यों फालतू के अंदर गांव में आके सब झंझट करा और ये सारा हुआ। तो गाइज आप बताना आपने कभी इस चीज़ को फील करा है, ऐसा कुछ हुआ है। और वाइफ अलग फ्रस्ट्रेशन में कि वहाँ तो मैं फिर भी 2 लोगों का ही काम करती हूँ और जैसे तैसे 2-3 हूँ, यहाँ पर इतना काम भी करो, इतना सुनो भी। और सास ससुर अलग फ्रस्ट्रेशन में कि हम अपने अच्छे खासे रह तो रहे थे, यहाँ पर अब ये लोग भी आगे बोल भी नहीं सकते। और मतलब एक समझ रहे हो ये सारा का सारा ये क्या होता है। आप भी बताना कि आपने भी कभी ये सब